नमस्ते शेयर होल्डर्स, वेलकम टू रिसर्च बाय ऋत्विक। तो इन्वेस्टर्स रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडियन नेवी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़े एक्सपेंशन मोड पर है, जहां 61 वॉरशिप और सबमरीन्स अभी भी बन रही हैं। वहीं 17 वॉरशिप और 9 सबमरीन्स को अप्रूवल का इंतजार है। और साथ ही साथ इंडिया का टारगेट है कि 2035 तक कंट्री की नेवल कैपेसिटी 175 शिप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर तब जब इंडिया इंडियन ओशियन में चाइना के बढ़ती नेवल प्रेजेंस को काउंटर करना चाहता है। फिर फ्रेंड्स, इस बड़े एक्सपेंशन प्लान के तहत कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनसे डिफेंस कंपनी को मोटा फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्द ही 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्राइगेट्स और 2 मल्टीपर्पज शिप बनाने के लिए 700 बिलियन रुपए प्रपोजल इशू होने की संभावना है। इसके अलावा 6 मॉडर्न सबमरीन डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट 75I में और 3 स्कॉर्पियन क्लासेस सबमरीन के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट 75 में कॉस्ट नेगोशिएशन के एडवांस स्टेज में है। एक और प्रोजेक्ट जिसमें 8 नेक्स्ट जनरेशन क्रॉबेट्स बनाने की, जिसकी कॉस्ट 360 बिलियन रुपए और वो भी पाइपलाइन में है। अगर एक बार ये सब अप्रूव हो गए तो टोटल कॉस्ट लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपए पहुंच जाएगी, जिससे फ्रेंड्स इस मैसिव स्पेंड से 3 डिफेंस कंपनी को डायरेक्ट फायदा मिलने की उम्मीद है, जो कि पहली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इंडिया की सबसे बड़ी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जहां शिप, सबमरीन और एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। और ये इंडिया की अकेली शिपयार्ड है जिसने इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स और क्रॉबेट्स बनाए हैं। अगर इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप बनाने की है। फिर फ्रेंड्स, कंपनी को इस फ्लीट एक्सपेंशन का की बेनिफिशियरी माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने 2014 से 2025 के बीच काफी डिस्ट्रॉयर डिलीवर किए हैं। और हाल ही में 15 जनवरी 2025 को कंपनी ने INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वॉगफिर कमीशन किए हैं। अगर इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल 2025 में रेवेन्यू 21% से बढ़कर 114 बिलियन रुपए हो गया है और नेट प्रॉफिट 24.6% से बढ़कर 24 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन 300 BPS से बढ़कर 17% हो गया है और ये मार्जिन ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के एवरेज लगभग 15% से ऊपर है। अगर इन्वेस्टर साथ ही साथ कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के बारे में डिस्कस करें तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 322 बिलियन रुपए का था, जो अगले 3 साल के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पोटेंशियल दिखता है। लेकिन कंपनी ने नियर टर्म में 8 से 10% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट कर रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट P75 और P75I सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट में डिले हो सकते हैं, जिससे हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के करीब होने से मार्जिन 15% तक वापस आ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स P75 और P75I सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो ऑर्डर बुक 1.25 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए मझगांव ने हाइसन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है और इस सबमरीन को बनाने में लगभग 60% इंडिजिनियस कंटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कंपनी को बड़े शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो अगले 2 सालों में ऑर्डर बुक 2 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, जिसके लिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने 40 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर रही है। फिर शेयर होल्डर्स, मझगांव कंपनी ने डिफेंस सेक्टर के अलावा डाइवर्सिफाई भी कर रही है, जहां कंपनी ONGC के साथ ऑफशोर सेक्टर में 66 बिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक यूरोपियन कस्टमर के साथ 7.2 बिलियन रुपए का कमर्शियल शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जहां शिप रिपेयर बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ US गवर्नमेंट के साथ US ने भी शिप रिपेयर करने के लिए मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके लिए कंपनी ने नवी मुंबई में नाभा में एक नए शिपयार्ड भी प्लान कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फिर इन्वेस्टर्स, दूसरी कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स प्राइमरीली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप बनाती है और इसके अलावा कमर्शियल शिप और इंजीनियरिंग और इंजन प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी करती है।
और ये कंपनी पहली ऐसी इंडियन शिपयार्ड थी जिसने वॉरशिप एक्सपोर्ट किए। इसके अलावा फ्रेंड्स कंपनी फ्रैगेट सीज वॉरशिप बनाने में भी है, लेकिन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए छोटे वेसल बनाने में। अगर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल 2025 में रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 41% से बढ़कर 50.8 बिलियन रुपए हो गया है, जिसमें 15% की स्टडी मार्जिन है और नेट प्रॉफिट 48% से बढ़कर 5.3 बिलियन रुपए हो गए हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, टाइमली एग्जीक्यूशन और की प्रोडक्ट के मैच्योर एजुकेशन फेस ने इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में योगदान दिया है। अगर फ्रेंड्स साथ ही साथ कंपनी के ग्रोथ आउटलुक को गौर करें तो 31 मार्च 2025 तक इसका ऑर्डर बुक 226.8 बिलियन रुपए का था, जो पिछले साल के लगभग बराबर था। फिर नए ऑर्डर्स में कमी के संकेत के बावजूद ये अगले 5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कंपनी का एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल 2026 तक उसका पीक रेवेन्यू ईयर हो सकता है, क्योंकि P70 अल्फा प्रोजेक्ट से 114 बिलियन रुपए के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का 40% फाइनेंशियल 2026 में और बाकी 60% फाइनेंशियल 2027 में रिकॉग्नाइज होने की उम्मीद है और साथ ही साथ मार्जिन करंट लेवल पर भी रहने की भी उम्मीद है। उसके बाद फ्रेंड्स रेवेन्यू फ्लैट रह सकते हैं जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लेकिन मई 2025 में कंपनी ने इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन कॉर्बेट प्रोजेक्ट, जो कि 250 बिलियन रुपए का ऑर्डर साइज है, उसको सिक्योर कर लिया है, जिससे इस ऑर्डर ने इसके ऑर्डर बुक को और स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे रेवेन्यू का पोटेंशियल बढ़ा है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स कंपनी के पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा का ऑर्डर वेरियस प्रोसेसिंग स्टेजेस में है और इसके अलावा कंपनी ने जो शिप रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 4 ड्राई डॉक्स अपने अंडर लिया है, ताकि ऑपरेशन चालू हो सके और ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और इसके अलावा शेयर होल्डर्स डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को फाइनेंशियल 2025 तक 24 से 28 वेसल कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सपेंशन का मकसद कैपेसिटी कांस्टेंट को ठीक करना, डिलीवरी टाइम कम करना, बड़े ऑर्डर के लिए बाइंडिंग को आसान बनाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। फिर इन्वेस्टर्स तीसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड एक लीडिंग शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर कंपनी है, जहां कंपनी शिप का प्रोडक्शन और रिपेयर करती है, जिसमें इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेसेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट और इंडियन नेवी द्वारा यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म सप्लाई बेसेस शामिल हैं। और इस कंपनी ने इंडिया के कुछ सबसे बड़े शिप जैसे कि देश का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाया और रिफिट किया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स रोल्स रॉयस मैरीन, ISC हॉलैंड और रॉबर्ट एलन जैसे इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में भी है। अगर फ्रेंड्स कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करें तो कोचिन शिपयार्ड शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां शिप बिल्डिंग प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर करता है, जिससे कंपनी ने फाइनेंशियल 2025 में टोटल रेवेन्यू का 57% अर्न किया और बाकी 36% शिप रिपेयर से अर्न करती है। और शिप रिपेयर सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 39% है, जो शिप बिल्डिंग के 16% मार्जिन से दुगने से भी ज्यादा है। और इसके अलावा तेज एग्जीक्यूशन टाइम, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट और पार्ट्स पे ज्यादा मार्जिन हाई मार्जिन को सपोर्ट करते हैं। अगर कोचिन शिपयार्ड के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2025 के रेवेन्यू को गौर करें तो रेवेन्यू 26% से बढ़कर 48.2 बिलियन रुपए हो गया है, जिसमें इस ग्रोथ का मुख्य कारण शिप रिपेयर रेवेन्यू में 85% की बढ़ोतरी थी, जो 18.6 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। शिप रिपेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 101% से बढ़कर 7.3 बिलियन रुपए हो गया है, लेकिन शिप बिल्डिंग रेवेन्यू सिर्फ 5% से बढ़कर 29.6 बिलियन रुपए हुआ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22% से कम होकर 4.6 बिलियन रुपए हो गया है। इसके अलावा कंपनी के नतीजे में रिपेयर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद नेट प्रॉफिट सिर्फ 6% से बढ़कर 8.3 बिलियन रुपए हुआ है। करेंटली इन्वेस्टर्स कंपनी इंडिया के शिप रिपेयर अपॉर्चुनिटी को लीड करने के लिए अच्छी पोजीशन में है और ग्लोबल शिप रिपेयर मार्केट में 2030 तक $12 बिलियन से 3-fold बढ़कर $40 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कंपनी इंडियन नेवी और एलाइड फोर्सेज जैसे US नेवी के 5th और 7th फ्लीट्स को इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में रिपेयर सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है। इसके अलावा कंपनी ने US नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है, जो US शिप को डॉक और मेंटेनेंस रिफिट्स के लिए अलाउ करता है। और कंपनी ने ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ
ज्वाइंट रिपेयर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए पार्टनरशिप की है और मेर्स्क के साथ शिप रिपेयर पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए MOU साइन किया है। फिर इंडिया के नेवल एक्सपेंशन प्लान जो 2.4 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट पाइपलाइन से सपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां डोमेस्टिक शिप बिल्डर के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेल विंड ऑफर करते हैं और मजगांव डॉक, गार्डन रीच और कोचिंग शिपयार्ड अपने स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के चलते मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई होने के कारण इन्वेस्टर को ग्रोथ पोटेंशियल और प्राइसिंग रिस्क के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत हो सकती है। सो इन्वेस्टर्स, आपके क्या व्यू हैं? शेयर रिव्यू इन कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।